हेलो फ्रेंड्स, सिविल एग्ज़ामिना में आपका स्वागत है। आज आपका यूपी-टीईटी का पेपर था। मैं आशा करता हूँ कि जो बच्चे इसका पेपर देने गए हों उनका पेपर अच्छा गया हो। मेरे सामने पेपर आया है, मैंने इसको भी कुछ देर पहले सॉल्व किया है। अगर आपको इसमें आंसर की में कुछ प्रॉब्लम लगती है, कोई गलत दिखता है क्वेश्चन, या मेरा गलत है या फिर आपको लगता है गलत है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर मैं आपको उसको अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन के साथ बाद में बताऊँगा। चलो इस पहले हम इसकी आंसर की को देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से, जो है कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड्स पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 1, कोल्हार इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ये था थ्योरी ऑफ लर्निंग। हाँ, मैं बता दूं आपको, इसमें मैंने बस मैथ का पोर्शन थोड़ा भी छोड़ा है, क्योंकि मैथ का पोर्शन में अभी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। उसका सही आंसर मिलने के बाद फिर मैं सारी आंसर की जब मिल जाती हैं फिर मैं मैथ का सेपरेट डालूंगा। इसमें फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ है, तीसरा मैथ वाला नहीं है, क्योंकि वही मेरा सॉल्व करना बचा है। इसलिए मैंने अभी जो वैसा थ्योरी वाला है उसका मैं आंसर की डालता हूँ। कोल्हार इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ये था थ्योरी ऑफ लर्निंग। अकॉर्डिंग टू द MC दुग्गल द नंबर ऑफ इंस्टिंक्ट्स आर, ये है 14। ये था ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ टीचिंग इज यूज टू इम्प्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएटिविटी। डॉग वॉज द एक्सपेरिमेंटी इन हुज एक्सपेरिमेंट। ये था डी। इसका 4 था पोवलॉव। ओरिजिनिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड द फ्लोज आर द कॉम्पिटेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये था सी। ये था 4 क्रिएटिविटी। और कम्बैट क्या है? कम्बैट एक इंस्टिंक्ट है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, फैक्टर अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन आर। ये है आपका सोशल एनवायरमेंटल एलिमेंट। ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी लॉ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। ये था लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ। 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ये था थ्योरी ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स डेवलपमेंट रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, डेवलपमेंट रिजल्ट इन न्यू कैरेक्टरिस्टिक एंड द न्यू एबिलिटीज। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय, ये हुरलॉक ने दिया था। गिविंग मीनिंग to the sensation on the basis of past experience is called perception. Who has propounded the law of trial and error of learning? ये था थ्रॉन्डाइक। और ये है, the level of average intelligence children will be between 90 to 109. Who among the following has the, ये कुछ मेरा ये है प्रपोर्ड फ्लूड मॉडल ऑफ इंटेलिजेंट। ये था कैटल। ये था ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज प्रपोनेड बाय, ये था स्किनर। ब्लू प्रिंट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये था टेस्ट कंस्ट्रक्शन। प्री ऑपरेशन स्टेज इज द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय, ये था पाइगेट। MPI इज द टेस्ट यूज्ड इन मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। ये था पर्सनैलिटी। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इसेंशियल फॉर लर्निंग। ये था इंटरेस्ट। द पीरियड ऑफ इन्फेंसी हुड इज फ्रॉम द बर्थ टू 2 ईयर। इन्फेंसी हुड का जो पीरियड होता है वो होता है बर्थ से 2 साल तक, उसके बाद इन्फेंसी हुड खत्म हो जाता है। थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट कोहलर वांटेड टू प्रूव दैट लर्निंग इज, ये था द परसेप्शन ऑफ होल सिचुएशन। इसका 1 था आंसर। हु propounded द 5-step सिस्टम ऑफ द लेसन प्लानिंग। ये था हर्बर्ट। हु डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन ग्लैंड फ्रॉम द फॉलोइंग। ये था कैनॉन। क्रिएटिविटी इज अ मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम। द स्टेटमेंट इज ऑफ, ये क्राउ का था ये स्टेटमेंट। According to the B.F. Skinner, language development in the children takes as, इसका था 3, as an outcome of the imitations reinforcement, ठीक है। 26 था, instinct are classification of 14 types by, ये था मैकडॉगल। और मैं बता दूं, ये जो मैं पेपर ये जो आपको आंसर की बता रहा हूँ, ये सेट सी की हैं, ठीक है ना। आपको लगे ये सेट सी की हैं सारी। अटेंशन इज द कंसंट्रेशन कंसियसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्ट रिलेटेड देन अपॉन अदर। द स्टेटमेंट रिलेटेड टू, इतना था डम वाइल। हुज नेम इज एसोसिएटेड विद द इतना कुछ 40 ऑफ द यूग्रेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। इसका गैलोन। विच टेस्ट इज प्रपोनेड बाय द डॉक्टर एस जलोटा इन हिंदी फॉर द चिल्ड्रन ऑफ 12 to 16 ईयर। था आर्मी अल्फा टेस्ट, ठीक है ना। हु प्रपोनेड द टू फैसनेस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये था
स्पीयरमैन, ठीक है ना। अब कुछ हिंदी के क्वेश्चन पा जाते हैं। अभी मुझे पहले जो 31, 32, 33 का भी आंसर मिले नहीं है, लेकिन ये घुमक्कड़ का है, घुमक्कड़ का प्रत्यय है अक्कड़। फिर बता देता हूँ, मुहावरा स्वामी का जन्म कहाँ, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली। स्वच्छंद को कौन सी संधि है? यह है व्यंजन, ठीक है ना। अब देखते हैं 34, देख लीजिए। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धित्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? 35 ईयर। और ये है श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? यह है वैदिक धर्म, ठीक है ना। डै का उच्चारण स्थान होता है, ये सर नासिकिया, ये नाक से बोल जाता है डै, ठीक है ना। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? यह है परिमाण बोध। समास का विलोम क्या है? व्यास। समास का विलोम है व्यास। सुन का तत्सम रूप क्या है? सुन का तत्सम रूप है शून्य। आँख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? ये था 4 अनुग्रहित। गे जो आएगा नीचे से र आएगा, जैसे श्रृंगार में र निकलता है ना, ऐसे गे से र। अनुग्रहित बोलते हैं, ग्रहित नहीं बोलते, ग्रहित बोलते हैं, इसलिए बाकी के जो 1 2 3 गलत हैं। अनुग्रहित नीचे है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है पैतृक। इसका पैत्र नीचे त्रक होगा, त्र नहीं होता, त्र होता, तय तैर तर अधर आता है पैतृक, ठीक है ना। 42। 43 में ये शय ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? यह है तालु। आप शय बोलकर छय, आपकी जीभ जो तलवे से, जो आपका मुंह के पीछे, दांत के पीछे तलवा है, उससे टच होती है, स जो तालु से है उसका। और यह है अत्यंत शुद्ध, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, वो है अति। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त सब उपसर्ग है जो पहला आता है वो है अति। अति प्लस अंत, अंत बाद में आता है, ठीक है ना। उपत्यका का अर्थ है पर्वत के पास की भूमि, ठीक है ना। ये अर्थ क्या है इसका? निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, वह है आशु भाषण। हिंदी भाषा की बोलियां हैं 18। हिंदी भाषा की जितनी बोलियां हैं वो टोटल 18, उसको अलग अलग भाग में बांटा गया है, ठीक है ना। वैसे देखा जाए तो हिंदी भाषा में देखें तो 18 अलग अलग हैं, जैसे कुछ हैं भोजपुरी हो गया, अवधी हो गया, डिफरेंट डिफरेंट है, टोटल मिला के 18 हैं। सामाजिक शब्द में मूल शब्द का प्रत्यय है सामाजिक में, समाज प्लस इक, सामाजिक, ठीक है ना। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है अखिलेश। 12 बरस लो कुकर जावे, आरू 13 लो लिए सर। यह पंक्ति किसकी है? ये जगनिक की थी। अकाल का पर्यायवाची है दुर्भिक्ष, ठीक है ना। अकाल का पर्यायवाची है दुर्भिक्ष। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है? अध्यापक, इसका है 3, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, ये आपका है मिश्रित वाक्य। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द, यह है अप्रत्याशित, ठीक है ना। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य का वाच्य है कृतवाच्य। निष्पष्ट शब्द का संधि विच्छेद है निस प्लस कपट, यह है टू। इसमें जो निश है उस जो हम काटते हैं आधा शय तो वो बन जाता है षष्ठ जम्बाले सेट का षष्ठ कोण बन जाता है, यह है निस प्लस कपट। और इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग निम्नलिखित ए बोलने से किया जाता है, यह है मॉरिशस, ठीक है ना। मतलब इंडिया से बाहर एक कौन सी भाषा, मतलब इंडिया से बाहर जो भी देश हैं जहाँ हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने बोलने में किया जाता है वह है मॉरिशस, याद रखना। सूरसागर किस भाषा की रचना है? सूरसागर ब्रज भाषा की रचना है, ठीक है ना। वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसकी लिखी है? यह है सुमित्रा कुमारी चौहान। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। चौराहा शब्द का समास है द्विगु समास। चौराहा, ये द्विगु इसलिए है क्योंकि इसमें नंबर आ रहा है। चौराहा मतलब चार रास्तों को जोड़ने वाला कहते हैं चौराहा। तिराहा 3 को जोड़ने वाला चौराहा। जहाँ आपका कोई नंबर बताया जाता है या कोई आपका संख्या बताई जाती है किसी मतलब पहले, तो द्विगु में आता है सारा, ठीक है ना। और उसके बाद हम चलते हैं संस्कृत, ठीक है ना। कुछ ये है बाह्यम प्रयत्न की संख्या 8,
मनोरथ है उदाहरण है विसर्ग संधि का। दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक का सूत्र है यथा स्प्रे रिहिस्पित अंत स्थ वर्ण है अण का। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इस संस्कृत के में अनुवाद कीजिए। संस्कृत भांति, ठीक है ना। शिशु मोदकाय रोदती उदाहरण है किसका, रुचियार्थन प्रियमाण का, ठीक है ना। उच्छे ये है अलंड का, अलिंड अलिड अंश ग है अलिड का, ठीक है ना। ये है उष्म वर्णों का बोध प्रत्याहार है, यह है हश। पठानी रूप है पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, ये थ्री का। छह मिलकर बनता है कै और श से। अद प्रत्याहार के वर्ण है स्वर तथा है ये वे र, याद रखना है 71 का 1 है। कारक में यदि प्रकृति है तो कै को तो कै तो प्रत्यय है, तो क्या बताना, इसका आंसर है 2 ल्यूट, ठीक है ना। अव्ययभाव समास का उदाहरण है अधिहारी, ठीक है ना। अव्ययभाव का समास का उदाहरण है अधिहरी, अधिहरी। आप अच्छा मुझे बताइए अव्ययभाव समास में कौन सा, इसमें से कौन सा वो जो होता है प्रधान होता है, ठीक है ना। ये प्रथम पद प्रधान होता है या फिर द्वितीय पद प्रधान होता है अव्ययभावी में, बताना आप कमेंट सेक्शन में। निम्न में कौन सा चतुर्विशांत चतुर्विशातिशा संहिता, इसको अलग तोड़ कर पढ़ना पड़ता है। चतुर्विशातिशा हर्षि संहिता के नाम से ख्यात है, यह महाभारत, ठीक है ना। इसका 4 था। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, झ। संयुक्त होता है जो मिलकर बनता है, इसका झ है। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, वो है झ। मैं ऐसा मानता हूँ का अनुवाद होगा एव मनियामी, इसका 3 है। मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में कर्मवाच्य वाक्य होगा आपन गच्छामि। पंच धातु का कत प्रत्यय लगाकर रूप बनेगा, ये था पक्वय, इसका 4 है। यह है पंचनवटी संख्या है 59, ठीक है ना। पंचनवटी, हाँ। अव्यय शब्द का समूह है, इसका है 3 सर्वत्र अधुना ऊपरी, ठीक है ना। संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्योदोषधम कहा गया है, विद्योस्कम धम कहा गया है, यह भारवी, ठीक है ना। यह शिव पदस्थ अर्थ है, यह पशु है। 82 का है 2। 83 का है गद्य खंडे क्या प्रश्न प्रच्छेद है, यह लक्ष्म्या। क्यों सलाप सर्वेशा मंडगलाय भवतु, यह है 4th पर्वत्या, ठीक है ना। इसका इनमें से कौन सा प्रत्याहार नहीं है, इसका लय, मतलब 2 का जो आंसर है लय ये है। 79 की संस्कृत संख्या नहीं है, इसका है ऑप्शन 3 एकोनाशिथि, ये 79 की नहीं है, ठीक है ना। दिन भर में 8 पढ़ डाला, दिन भर में पाठ पढ़ डाला, इस वाक्य का अनुवाद है दिन पर्यंत पाठ अपठत, ठीक है ना। यह इसका पहला है। उपकृष्णम में कौन सा समास है, ये तत्पुरुष। अच्छा तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान होता है, ये बताना तत्पुरुष के अंदर पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद उपकृष्णमण, इसमें हमेशा द्वितीय पद प्रधान होता है तत्पुरुष में, इसलिए सही है इसका आंसर। 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द है क्या है, दुधिक त्रिस्तत्, इसका है फर्स्ट, ठीक है ना। पति शब्द का सप्तमी एक वचन रूप होगा, पति शब्द का सप्तमी एक वचन रूप होगा क्या है, पते। चलो आ जाते हैं। अभी मैंने पहले आपको बता चुका हूँ, मेरा मैथ वाला भी पेपर मेरा बच रहा है, उसको मैं सॉल्व कर डालूंगा। अभी मैंने जो बाकी के थियोरटिकल हैं उसका मैं आंसर की आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। अभी एनवायरमेंटल स्टडीज़ की है पार्ट 5 की, ठीक है ना। अब इसमें है आपका मोस्ट बायोडाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन साइलेंट वैली। ये साइलेंट वैली आपका साउथ में पड़ता है, और इसको साइलेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर सब कुछ, वहाँ पर आवाज़ नहीं आती, कुछ साइलेंट रहता है। जैसे बारिश के बाद थोड़ी झिंगुर की आवाज़ आती है, इसमें
इसमें आवाज़ नहीं आती, इसलिए इसे साइलेंट नाम दिया गया, साइलेंट वैली। और इसमें सबसे ज़्यादा, और ये वेस्टर्न घाट से बिल्कुल, वेस्टर्न घाट के फुट हिल्स में इसको आता है ये आई थिंक केरला या तमिलनाडु इसके बॉर्डर पे ही है, इसलिए सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर आ जाती है। अगला है व्हाट इज़ नॉट ट्रू ऑफ एलपीजी। एलपीजी के बारे में सही नहीं है। इट इज़ अ क्लीन फ्यूल, पहला ही गलत है। हम मीथेन इमिटिंग, हाँ मीथेन इमिटिंग करता है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना। बर्न विद ब्लू फ्लेम, और यह है हाई क्लोरिफिक वैल्यू, ये क्लोरिफिक वैल्यू ज़्यादा होती है, ब्लू फ्लेम करता है, मीथेन एमिटिव होती है इसमें, ठीक है ना। पर इसका ये क्लीन फ्यूल नहीं है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना। आगे, द कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम आर बायोटिक, एबायोटिक, इसका है फोर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये आपका 23 मिस्ड 1/2, ये साउथर्न हेमिस्फीयर में आता है, इसका 3 था। हु कॉइंड द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की टर्म किसने खोजी थी? डॉक्टर A G तांसले, ठीक है ना। और द प्रॉब्लम ऑफ द वाटर पॉल्यूशन विद आर्सेनिक इज मैक्सिमम इन, ये था सेकंड वेस्ट बंगाल। जो 2000 आई थिंक 19 की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें जितना आपका ये ईस्टर्न इंडिया, द नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न इंडिया का जो पोर्शन है, यहाँ पे आपका आर्सेनिक ज़्यादा पाया गया था, तो इसमें वेस्ट बंगाल है सबसे ज़्यादा, इसमें आर्सेनिक पाया गया है। डेक्कन ऑफ द वेस्टर्न घाट इन इंडिया इज ड्रायर बिकॉज ऑफ, जो दक्कन पोर्शन है वेस्टर्न घाट का, वो ड्राई इसलिए रहता है क्योंकि वो रेन शेडो इफेक्ट उस पर लगता है, 3, ठीक है ना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन 1972 AD, ये है आपका 3, ठीक है ना। सोलर रेडिएशन पर यूनिट एरिया रिसीव एट द आउटर लिमिट ऑफ एटमॉस्फेयर नोन एज, उसे कहते हैं इंसोलेशन। फंडामेंटल ड्यूटीज अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, ये USSR, और ये कब 1976 में लाई गई थी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इंदिरा गांधी द्वारा, ठीक है ना। ये इसका है 2, USSR। इन आ फूड चेन ऑफ द ग्रासलैंड इकोसिस्टम द टॉप कंज्यूमर आर, वैसे देखा जाए ना, इसका टॉप कंज्यूमर, इसका मुझे कन्फ्यूजन था, लेकिन कार्निवोरस मैंने इसलिए क्योंकि इसमें कार्निवोरस भी आते हैं टॉप कंज्यूमर में, जैसे कि आपके जो लास्ट में देखेंगे, इसमें ईगल भी आता है लास्ट में, है ना, जो खाता है इसको टॉप, और इसमें हारीबोरस भी आते हैं, हारीबोरस का नीचे रहता है। इसका आंसर जो कुल मिलाकर मोरल लेस 4 ही है, कार्निवोरस, ठीक है। द मेन एटमॉस्फेयर लेयर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, सबको पता है ट्रोपोस्फियर, बच्चा बता देगा। बायोडाइवर्सिटी एक्ट वॉज पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट, ये था 11 दिसंबर 2002 को पास हुआ था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज इको फ्रेंडली, यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग आपकी इको फ्रेंडली है, बाकी के 3 नहीं है। इसमें पॉल्यूशन होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन पूरा पेड़ ही काट देते हैं बोने के लिए, बाकी का ये इससे पॉल्यूशन होते हैं नीचे वाले 2 से। एसिड रेन कंसर्न विद द प्रेजेंस ऑफ, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। WWF स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका है 3। द वैली ऑफ फ्लावर इज लोकेटेड इन, ये है उत्तराखंड। Which of the following agencies is primarily concerned with the measurement of pollution in India? यह सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, बहुत सिंपल था ये तो जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना रोज, वो बता सकते हैं। कोटोपैक्सी इज एन एक्टिव वॉल्केनो सिचुएटेड इन, ये एंडीज माउंटेन पर है, ठीक है ना। सैंगपो एंडीज माउंटेन, यानी ये साउथ अमेरिका में जाओगे वहाँ मिलता है ये सैंगपो रिवर ऑफ तिब्बत इन इंडिया इज़ नोन एज ब्रह्मपुत्र, ये ब्रह्मपुत्र होती है आई थिंक दिबांग से ये कटती है, यहाँ पर कट आता है, वहाँ से बेंड करके आसाम में एंटर कर जाती है, अरुणाचल प्रदेश पर आसाम में, इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। पोल स्टार, इसे कहते हैं नॉर्थर्न स्टार, क्योंकि पोल स्टार को हम सर्वे करते हैं तो इसको एक रेफरेंस मानते हैं, जो अगर आप जानोगे खैर सर्वे ऑफ इंडिया के वर्क को, तो पोल स्टार का रेफरेंस लेकर चलते हैं, नॉर्थ स्टार कहा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1973 AD में। कन्हा नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, ये था मध्य प्रदेश। काफ़ी क्वेश्चन बहुत इजी हैं। द लखनऊ पैक्ट 1916 वाज मेड कंप्रोमाइज बिटवीन, अभी जो लखनऊ पैक्ट का जो आंसर है ना, इसका 1 और 2 दोनों ही है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी पैक्ट हुआ था, और मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट के बीच में भी हुआ था, ठीक है ना। मतलब जो 1906 में जो 1906 का जो वो था सूरत में, जो ये अलग हो गए थे, लखनऊ पैक्ट में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट पास आए थे, क्योंकि इसी टाइम बाल गंगाधर तिलक ने भी इनको ज्वाइन किया था, ठीक है ना। और वो उस बाल गंगाधर तिलक की मुस्लिम लीग को लेकर आए थे कांग्रेस से कंप्रोमाइज़ करवाने। इसका 1 और 2 दोनों आंसर सही है, लेकिन अगर देखा जाए कि जिसके लिए पैक्ट हुआ था ये मध्यस्थता करवाने के लिए, उसका आंसर 2 होना चाहिए, मतलब 2 तो कन्फर्म है, 2 तो होना चाहिए, लेकिन उस दिन 1 भी हुआ था। लेकिन
विच ये है वेयर द वाइल्ड एस सेंचुरी, वाइल्ड एस सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है? यह है आपका गुजरात में। इसका आंसर है 4। कार्बन डेटिंग रेफर टू, कार्बन डेटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कोई हमारा पुराने फॉसिल्स मिलते हैं, एज मिलते हैं, तो उसमें हम कार्बन डेटिंग करते हैं उसकी एज पता करने के लिए। इसका आंसर है 4, मेजरमेंट ऑफ द एज ऑफ बोन एंड मटेरियल इन द एंशियंट टाइम। क्योंकि कार्बन डेटिंग में क्या होता है, इसमें होता है कार्बन 40, एक आइसोटोप होता है जो एमिट करता है, और इसका एमिशन का वो देखते हैं कि एक फॉर्मूला होता है L=L0 e⁻⁻ उसके थ्रू इसका वो निकालते हैं कि ये कब से, ये कितने टाइम तक एमिशन कर रहा है, तो उससे उसका ड्यूरेशन बदल जाता है और ड्यूरेशन से उसकी एज बदल जाती है। इसका है 4। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड नेशनल एंथम, ये 2 दिन पहले अडॉप्ट की गई थी हमें संविधान को लागू करने से पहले। इसका है ऑप्शन 4, 24 जनवरी 1950। बायोमैग्निफिकेशन क्या है? बायोमैग्निफिकेशन है, इसका है ऑप्शन 1, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इन द टिश्यू ओवर टाइम। 149, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर? फंगी है, तो बहुत सिंपल था, बता दिया होगा। द हेड क्वार्टर ऑफ द ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज लोकेटेड, ये था एम्स्टर्डम। ठीक है, ठीक है। मैंने अभी ये जितने भी क्वेश्चन थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ, फोर्थ वाला ही बच रहा है मैथ का, उसका मैं सेपरेट डालूंगा और अभी मैं उसका सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आपको अभी कुछ में प्रॉब्लम दिखती है क्वेश्चन की में, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुँच सके। थैंक यू।